हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे ट्रिपल वी फैक्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड नामक बुक की, जिसमें लिखा है अमीर बनने के कुछ अनोखे फार्मूले। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं। अधिक समय पहले रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक लिखी। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे, यानी गरीब पिता, और एक थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहा करते थे, यानी अमीर पिता। उनके जो रियल फादर थे वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, बट उनकी पूरी जिंदगी पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल था। यही कारण है जो रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं जो उनके रिच डैड थे वो कम पढ़े लिखे थे, बट बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। यही कारण है जो उन्हें रिच डैड कहा करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो अपनी सक्सेस जिंदगी के लिए अमीर बनना चाहते थे, और इसीलिए अपने रियल फादर यानी गरीब पिता से अमीर कैसे बने ये पूछा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो। इसलिए रॉबर्ट उनके पास गए और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर रिच बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ टॉपिक बताते हैं, और रॉबर्ट इसलिए अपनी रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं पैसे कैसे कमाएं और कहाँ इन्वेस्ट करें, और क्या कारण है जो गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। और इस बुक में बताते हैं कि गरीब इंसान भी अगर इस बुक के बताए गए नियम को फॉलो करे तो वो भी अमीर बन सकता है। तो बात करते हैं उन टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 1, रिच पीपुल नेवर वर्क फॉर मनी। पैसों के लिए अमीर लोग कभी काम नहीं करते। सामान्य लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उनको हर महीने सैलरी मिलती रहे, इसलिए पूरी जान लगा देते हैं नौकरी करने में। इसलिए वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और इस चक्रव्यूह से वो कभी निकल नहीं पाते, और इस तरह से अमीर बनने के लिए सामान्य लोग रैट रेस का शिकार हो जाते हैं। अपनी सैलरी की आस में EMI पर महंगे महंगे घर, गाड़ी इत्यादि ले लेते हैं, और पूरी जिंदगी लग जाती है उन्हें EMI यानी लोन चुकाने में। और यही अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। और वो ऐसा करते क्या है, इसका जवाब आपको आगे आने वाले टॉपिक में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था। वो बताते हैं कि उसने उन्हें यह बताया कि उनका भी सपना था बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का, लेकिन बन नहीं पाई। हाँ, उस महिला का लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि रॉबर्ट उसका पत्र पढ़े थे, लेकिन रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्फ ट्रेनिंग करने की सलाह दी। उनका मानना था दुनिया कई ऐसे पढ़े लिखों से भरी है, बट टॉपिक क्या है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती। शायद आपको पता होना चाहिए कि आप उन टैलेंट से कैसे कमा सकते हो, और जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बर्बाद है। और यही कारण है कि कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट का मानना था यदि वो महिला ये सीख ले तो हो सकता है आने वाले समय में बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, बट वह नहीं सीखती है। यही वह कारण है जो अमीर हमेशा अमीर और गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। वो हमेशा देखते थे उनके पुअर डैड हमेशा पैसा कमाने को लेकर परेशान रहते थे, बट उनके रिच डैड हमेशा कुछ नया सीखने के लिए सोचते रहते थे। सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में यही था। टॉपिक नंबर 3, दोस्तों इस दुनिया में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो तो पहले बहुत अमीर थे, बट आज उनके पास कुछ नहीं है। रियल में लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं, शायद उनको पता नहीं रहता, यानी उनमें पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं रहता। रॉबर्ट दो बात बताते हैं, एसेट लायबिलिटीज। एसेट उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल कि आपने अपने किसी मकान को रेंट पे दिया है,
तो इसका मतलब है कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। और यदि आपने EMI पर कार ली है तो इसका मतलब है कि आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। तो इसका मतलब यह है अमीर बनने के लिए एसेट पर काम करें, ना कि लायबिलिटीज पर। और यह बात आपके दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये कभी नहीं बताया जाता कि अपने पैसे को कैसे ग्रो कराया जाए, और इसीलिए जरूरत है सीखना फाइनेंशियल एजुकेशन की। टॉपिक नंबर 4, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। अपनी नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय में उतरें। रॉबर्ट जी कहते हैं दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा भी काम कर सकता है, यानी बिना अपने जॉब को छोड़े एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक के बारे में जान लेते हैं। एक बार रे क्रॉक MBA की स्कूल में स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने मौजूद लोगों से पूछा कि मैं क्या करता हूँ। तो सभी का जवाब आया कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। और ये जवाब सुनकर रे क्रॉक को हंसी आ गई। तब उन्होंने बताया मैं यह बिजनेस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है, यानी जब भी कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट बिजनेस। रॉबर्ट जी कहते हैं माना एक टीचर कॉलेज में पढ़ाता है तो उसका एक प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। तो कैसे आज अधिकतर सामान्य लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बट अपने लिए नहीं सोचते। यही कारण है जो गरीब हमेशा गरीब और अमीर हमेशा अमीर होते हैं। टॉपिक नंबर 5, पीपुल बिकम रिच बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल नॉलेज। लोग अमीर इसलिए नहीं बनते कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज है। माना मैं नॉलेज दे रहा हूँ बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर अमीर बन जाओगे। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो होता है बट लाइफ में वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया एसेट पर पैसा इन्वेस्ट करो। अब इनमें से कितने कम लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करते हैं वही लोग आगे चल के अमीर बनते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। रॉबर्ट जी कहते हैं पैसे कमाने के लिए बहुत से तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। हमेशा पहले एसेट खरीदो और जो बच जाए उससे अपनी जरूरतें पूरी करो, तभी आप बहुत जल्द अमीर बनोगे। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक में और भी अमीर बनने के फार्मूले हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।